नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। सिंपल कह दूं कि आपके समक्ष में लेकर आया हूँ RO या ARO और RO लेकर आया हूँ आपके समक्ष ये प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि मैं बता दूं कि अपना ये उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी है, जो लगभग आपका 11 फरवरी 2024 को इसका पेपर सुनिश्चित हुआ था, लेकिन तत्काल ये कैंसिल हो गया था पेपर। ठीक है, ये आपका पेपर रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो अभी वर्तमान में जो इसकी परीक्षा है वो आपकी 27 जुलाई 2025 को है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत लगभग आपके 140 क्वेश्चन आपके जीएस पोर्शन के आते हैं, जिसमें आपके जीएस पोर्शन के सिंपल कह दूं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे ही आपके किस में आते हैं। लगभग 140 क्वेश्चन आते हैं। देन आपके 60 क्वेश्चन हिंदी के भी दिए होते हैं। इससे पहले जो आपका 11 जुलाई 2024 को पेपर हुआ था, या इससे पूर्व जो भी परीक्षा निर्धारित की गई थी, इसमें आपका यही पैटर्न था। लगभग आपको यही पैटर्न देखने को मिलता था। लगभग 2 घंटे का ये होता था, लगभग 1 घंटे का कुछ अंतराल के बाद यह पेपर हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थिति कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आपका पेपर 3 घंटे का कर दिया गया है। पूरे 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स का कर दिया गया है, जिसमें आपके लगभग 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपके 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के। और मैं आपके इस वीडियो में जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी हिंदी के। ठीक है, 60 क्वेश्चन मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपका प्रीवियस ईयरों का पेपर है। यानी कि सिंपल कहूँगी 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें कि आपके 60 क्वेश्चन है। और यदि मैं बता दूं, इससे पहले जो आपके 2016 से 2013 का पेपर और 2015 का जो पेपर दिया हुआ है, वो मैंने आपका पहले ही वीडियो में बता दिया है। लगभग वीडियो उसकी मैं लेकर आ गया था, और उसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और आपके 60 क्वेश्चन यदि आते हैं, वो 60 क्वेश्चन में लगभग आपके 6 टॉपिक आते हैं। लगभग 6 टॉपिक, 10-10 टॉपिक क्वेश्चन आते हैं। लगभग 10 आपके पर्यायवाची, 10 विलोम शब्द, 10 शुद्धियाँ, 10 अनिकार्थी जो भी होते हैं। या मैं सिंपल कह दूं 6 टॉपिक हैं, 60 क्वेश्चन हैं, और 10-10 आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये कुछ होती है आपकी इसकी सिलेबस। तो बिना समय गवाए पढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन आप, एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ा पानी पड़ गया। नेक्स्ट, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तो ये दोनों तो आपको ऑप्शन गलत से लग रहे हैं, तो वो शुद्ध पूछा है। इसमें आपका शुद्ध पूछा है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी कि आपके एक शुद्ध है, बाकी के आपके अशुद्ध हैं। देखिए, वह इस दुखी स्त्री वैधता का जीवन बिता रही है। देखिए, ये सही है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट तभी देखते हैं, मैं सपरिवार सनातन रहते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, सवाल जवाब बहस हुजत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द। यानी कि अब ये एक उत्तर आ गया। देखिए, उत्तरपेक्षी, उत्तरण, या प्रयुत्तर, या उत्तरोत्तर। तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। ये सारे ही आपके क्वेश्चन मेन है, क्योंकि आपके 2016 के पेपर है, ये 2016 का पेपर है। ठीक है, तो मदरा पीने का प्याला निम्नलिखित में से किसका संबंध करता है। वो चषम, चषक, चषक, चषक। तो बोलने में उच्चारण की दृष्टि से एक से लग रहा है, लेकिन जब आप लिखोगे तो इसमें आपकी शुद्धियां बरतनी पड़ेगी कि आखिर इसमें कौन सा सही है। तो इसका चषक डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। स्त्री प्रेमी, स्त्रीणी, या स्त्रीोचित, या त्रियावशी। तो 4 का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी।
गांधी जी चरखा चलाते हैं। देखो ये आपको बिल्कुल सिंपल है, गांधी जी चरखा चलाते हैं, सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया जाए या अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है विस्थापित। देखो डिस्प्लेसमेंट ही होता है आपका, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही क्या चीज कहलाता है, आपका विस्थापन कहलाता है। तो 6 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रण के लिए एक शब्द है, क्या है आपका, दुर्तिक्रम, दुर्दिक्रम या दुर्भिवन संधि या दुर्वियोजन। तो 7 का आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, दुर्वियोजन। अगला देखिएगा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है, क्या है, वाग्दत्ता या वागदान या वाग्वध या वाग्वदोद। तो आपका 8 का सी ऑप्शन एकदम सही है, वाग्वध। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। 9 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आकाशवृत्ति। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है। तो इसके मरणासन के लिए पूछा है, तो इसका ए ऑप्शन ही एकदम करेक्ट है, मैं मृत है। अगला, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका लगभग 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है, अभी जो परीक्षा है ये आपको जो परीक्षा होने वाली है वाली, ये हालांकि 2023 की परीक्षा थी जो कि दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन इसकी पोस्टपोन होकर 11 फरवरी 2024 को हुई थी। लेकिन पेपर सब संपन्न हुआ था, उसके तत्पश्चात ही ये आपका पेपर रद्द कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में जो इसकी परीक्षा डेट है वो आपकी लगभग 27 जुलाई 2025 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, तो इसका 11 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, तितरसू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चना का तत्सम है, तो तत्सम तत्व से आ गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोग गलती कर देते हैं इसे। तो चना का तत्सम क्या है आपका, चड़क, चड़ा या चाड़क या चड़ाक। तो 12 का मैं बता दूं कि आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, चड़क। नेक्स्ट, तद्भव शब्द पूछा है इसमें, चबूतरा का तत्सम शब्द पूछा है, चवर्तक या चबूतरा या चावुर्तक या चातवर। तो 13 का मैं बता दूं आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आपका ये वाला। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछा है इसमें से, पूंजी, नयन, मूर्ख या शकुन। तो 14 का मैं बता दूं आपका ए ऑप्शन एकदम सही है, पूंजी, तत्सम, तद्भव। अगला देखिएगा, 15 देखिएगा, वेद का तत्सम रूप है, वेद का तत्सम पूछा है, तो क्या आ जाएगा आपका वेद। तत्सम तद्भव क्या होते हैं, जो शब्द आपके संस्कृत से जो के तौर लिए जाते हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, लेकिन जो जिसमें आपका परिवर्तित हो जाए वो आपके क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, 16, युद्ध की इच्छा रखने वाला, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो 16 का आपका क्या हो जाएगा, युद्धरत। अगला देखिएगा, एक तद्भव शब्द है, पंजर, पंचाली, पंडित या पंजेरे। तो आपका 17 का बी ऑप्शन एकदम सही है, पंचाली। नेक्स्ट, एक तद्भव शब्द है, अटल, आतुर, अतिथि या अजीर। तो 18 का मैं बता दूं कि आपका डी ऑप्शन एकदम सही है, अजीर। अगला, ऊन का तत्सम रूप है, उन्ने, उड़े या उड़ या उड़। तो 19 का आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है। थाली का तत्सम शब्द क्या है, स्थाली, थालिका या थ्याली या थाली। तो 20 का अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन एकदम सही है आपका। ठीक है। अगला देखिएगा, अभी आपके तत्सम तत्व चल रहे हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, जामुन का तत्सम रूप है, यामुन, यामुड़, जम्बुल या जामुड़। तो आपका 21 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जम्बुल। एक तत्सम शब्द है, अनित, विनीत, डाकिनी या अटारी। तो कौन सा हो जाएगा बताइए। 22 का बी ऑप्शन एकदम सही है, विनीत। अगला देखिएगा, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्री या ऐन्द्रिक। तो इंद्रिय का कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ऐन्द्रिक। थोड़ा ये कंफ्यूजन में ऐन्द्रिक ही होता है, वैसे आयोग ने ऐन्द्रिक ही माना है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि 3 में तो आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है लेकिन 1 में नहीं हुआ है। बताइएगा कौन सही है। 24, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है,
देखो विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, देखो ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया। वह परिश्रमी भी है, तो ये भी विशेषण हो गया। तो इसका आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, एक विशेषण शब्द नहीं है, लजला, लाडला, लाछन या लापता। तो 25 का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, लाडला। अगला देखिएगा, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है, तो विशेष पूछा है इसमें। अब इसमें क्या है आपका, कठोर, अशोक, हृदय या मोम। 26 का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, अशोक, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, यानी 3 विशेषण है, एक विशेषण नहीं है। श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। 27 का बी ऑप्शन एकदम सही है, सर्व। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है लाघव, महत्व, लघुता या महत। तो 28 का सी ऑप्शन एकदम सही है, लघुता। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि लाघव का विलोम शब्द क्या होता है, लाघव का विलोम शब्द क्या होता है, कमेंट करके मुझे अवश्य बताना, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से एक विशेषता शब्द नहीं है, बहुरूपिया, बातूनी, बादामी या वांका। 29 का आपका ए ऑप्शन एकदम सही है, बहुरूपिया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। तो इसमें शुद्धि वाला पूछा है, तो बताइएगा इसमें भक्त और भगवान, करुण और दयाद्र, भक्त और वत्सल और भगवान, और नेक्स्ट दिया आपका पुकार तथा भगवान। तो 30 का ऑप्शन मैं बता दूं कि कौन सा सही हो जाएगा। 30 का बी ऑप्शन एकदम सही है, करुण तथा दयाद्र एकदम सही है, ठीक है। अगला देखिएगा, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं। तो इसमें आपको विशेष से देखने हैं कि लगभग इसमें विशेष कितने हैं, 4, 3, 2, 6। तो इसमें आपके लगभग विशेष से मेरे ख्याल से तो 1, 2, 3, 4 विशेष हैं इसमें, आपके लगभग 4 विशेष से गिवन दिए हैं। आपके इसमें 4 विशेष हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं इसमें लगभग 4 विशेष से कौन कौन से हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, यानी कि आपके 3 विशेषण हैं, एक विशेषण नहीं है। वरदान, वरद, वारदायक या वरणीय। कौन सा नहीं है आपका इसमें, वरद नहीं है, आपके अन्य क्या है, आपके ये विशेषण है, ठीक है। वरदान विशेषण है, वरदायक विशेषण है या वरणीय विशेषण है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आपका यह नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो शंकर का पर्यायवाची। अब आपके पर्यायवाची आ गए, नहीं पूछा, यानी कि 3 तो इसमें आपके पर्यायवाची दिए गए हैं, लेकिन आपका एक पर्यायवाची नहीं दिया गया है। कौन सा नहीं है, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर। 33 का आपका कौन सा नहीं है, गंगाधर नहीं है, गंगाधर आपका शंकर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द आम, आम का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं बहुत पूछ रहा है, इस 2016 के पेपर में नहीं बहुत पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा नहीं है, अतिसौरभ, सहकार, अंबू या रसाल। 34 का ए ऑप्शन एकदम सही है, अतिसार नहीं है, से सभी आपके आम के हैं, सहकार आ जाए, रसाल आ जाए या अंबू आ जाए, आम को ही फलों का राजा कहा जाता है। अगला देखिएगा, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। देखो इसमें आपके एक वर्ग पूछा पूरा, यानी किसी के ये आपके पर्यायवाची होंगे, लेकिन वो वर्ग कौन सा शुद्ध है, यानी कि मिश्रित नहीं है आपका। देखिएगा पहला आपका 35 का, सिंह, पंचानन, नाहर या मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरडी। देखो थोड़े अलग हो गए अभी। अग्नि, पावक, अनल, पसुन।
तो आपका 35 का सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, यही अग्नि हो गई। नेक्स्ट महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये नहीं है, आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, निम्नलिखित में से एक पत्थर के पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं मत पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाने से। पत्थर का आपको पूछा गया था, कौन सा नहीं है आपका? प्रस्तर, उपल, पशम या पाहन। तो 36 का आपका सी ऑप्शन सही है, पशम है, पशम नहीं है इसमें। ठीक है, अगला देखिएगा, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा, तनुजा, सुरजा, अर्कजा। तो 37 का आपका कौन सा नहीं है? रविजा नहीं है। शेष आपके तनुजा भी, तनुजा मतलब यमुना का होता है, सूर्यजा भी होता है, अर्कजा भी होता है, लेकिन आपका रविजा नहीं होता, तो इसलिए नहीं पूछा गया, ये वाला सही है। अगला, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं बहुत पूछ रहा है आज इस पेपर में, 2016 का जो पेपर आया है इसमें नहीं बहुत पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा नहीं है? जलाधिपति नहीं है। शेष आपके जलधि है, जलधाम है, जलनिधि, समुद्र का पर्यायवाची है, तो इसमें नहीं पूछा है, आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो फिर नहीं आ गया, निम्न गंगा या निम्न गंगा, त्रिपथका, कूलसंगा या कूलवती। 39 का कौन सा आएगा आपका? त्रिपथका नहीं है नदी का पर्यायवाची, शेष आपके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? कमलासन नहीं है, तो डी ऑप्शन एकदम सही है। शेष आपके कमलेश या कमलकांत, कमलाकांत या कमलापति, ये सारे क्या है आपके? विष्णु के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन आपका कमलासेन नहीं होता। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हाटक, हरियाणा या कलधौत। 41 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, हरियाणा नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो इसमें 42 में आपका कौन सा शुद्ध है? आपका ये वाला सी ऑप्शन एकदम सही है, यमुना, कालिंदी या भानुतनय या जहावी। नेक्स्ट, व्यष्टि का विपरीतार्थक। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्यष्टि बहुत पूछा जाता है और ये आपका 2024 में भी पूछा गया था, जो आपका पेपर आउट होके होने वाला है। तो कौन सा आपका 43 का आपका सी, समष्टि। व्यष्टि का विलोम शब्द कौन सा है आपका? समष्टि। अगला देखिएगा, ये भी दो छपने वाला क्वेश्चन है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। देखो उपमेय का इसने क्या पूछा है? एक तरह का विलोम पूछा है। तो 44 का आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुपमेय। अगला देखिएगा, सुलभ का विपरीतार्थक शब्द पूछा है इसमें। सुलभ का 45 का कौन सा आएगा? दुर्लभ। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, दीर्घायु का विलोम इंपॉर्टेंट है ये भी। चिरायु, अल्पायु, नश्वर या क्षणिक। 46 का आपका कौन सा आएगा? अल्पायु एकदम सही है। अगला देखिएगा, तृषा, ये भी आपका 11 फरवरी 2024 को पूछा गया ये वाला। अगर आप पेपर उठा के देखें उसमें देगा होगा। ठीक है, और मैं आपका ये पेपर करा रहा हूँ 2016 का, इससे पूर्व की लगभग 2015 और 2013 का पेपर मैंने आपको करा दिया है हिंदी का, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपके समक्ष दे दिया है। ठीक है, तो उसे भी वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चनों में से लगभग आपके 20 से 30 या 40 भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं सारी वीडियो में। ठीक है, जितनी वीडियो कराऊंगा उस सारी वीडियो कह रहा हूँ, एक वीडियो की नहीं कह रहा। ठीक है, तो तृषा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, कौन सा है आपका? वितर्षा। ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। 48 का कौन सा हो जाएगा? विहित, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, भूगोल। देखो ये क्वेश्चन भी किसी ने गलत कर दिया, फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी परीक्षा की दृष्टि से। आजकल बच्चे करते क्या हैं? बेसिक चीज़ जो होती है, यानी कि जिसका आधार होता है, वो बच्चा नहीं देखता और यानी कहाँ कहाँ से पढ़ता रहता है और वो परीक्षा में नहीं पूछा जाता। फिर बच्चा कहता है मेरे नंबर कम आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना बेस है, जो आधार है, वो क्लियर करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो भूगोल का पर्यायवाची आपका कौन सा हो जाएगा? खगोल। बहुत से क्वेश्चन लगा दिया हुआ इतिहास, लेकिन ये इतिहास नहीं होता, इतिहास नहीं होगा, कौन सा होगा? खगोल होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी,
प्रतिरोधी या प्रतिकूल, तो कौन सा आएगा? प्रतिरोधी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है गुणा, भाग, घटाव, बाकी। तो मेरे ख्याल से ये लोग भी बहुत गलत करके आते हैं। तो जोड़ का क्या हो जाएगा? तो ये जोड़ दिया होगा, जोड़ का क्या हो जाएगा आपको? माइनस, तो सिंपल जोड़ का घटाव हो जाएगा। अगला देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, एक वर्तनी शुद्ध है, तो इसने वर्तनी शुद्ध पूछी है, कौन सा आपका? उन्नयन, ये वाला सही है आपका, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कहेगी आपको तो इसमें सी भी डी भी दे देता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन भी आपका दे देता है ये वाला। अगला देखिएगा 53 क्वेश्चन देखिएगा 53। हाँ, एक वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्धियां आ गई, आविष्कार, देवार्षी, निशब्द, जमाता, तो इसका कौन सा आएगा? आविष्कार सही है, ठीक है। एक वर्तनी शुद्ध है, खिवैया, न्यौछावर, अनन्नास, निरपेक्ष, तो आपका 54 का इसने कौन सा माना था? आयोग ने अनन्नास माना था, तो आपका सी ऑप्शन एकदम शुद्ध है। अगला देखिएगा, एक वर्तनी शुद्ध है, षष्ठ दर्शन, अनपेक्षित, क्लिष्ट, पर्यावासन, तो कौन सा जाएगा? षष्ठ दर्शन, ठीक है। अगला देखिएगा, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है चूसड़, अनपोषण या शोषण या छीड़कारी, तो यहाँ कन्फ्यूजन है, बहुत से लोग अनपोषण लगा के आ रहे हैं या शोषण लगा के आ रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो आयोग द्वारा माना गया था वो आपका शोषण माना गया था। कौन सा? शोषण, तो आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, एक वाक्य शुद्ध है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पर्दापण होते हुए या होते ही मैं जाग गया, ठीक है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, बिल्कुल है। अगला, कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, तो वो सभी आपको शुद्ध लग रहे होंगे, लेकिन आपका इसका जो पूर्ण रूप से शुद्ध है वो आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। अच्छे लेखन के लिए शुद्ध संयम आवश्यक है, एक तरह की इसमें आपकी लयता और सुंदरता और एक का कोई कठोरता या कोई त्रुटि नहीं दी है। 58 का देखिएगा, शुद्ध वाक्य पूछा है, खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। देखो थोड़ा अजीब लग रहा है ये क्वेश्चन, हालांकि नहीं है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी थोड़ा। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यगाना उनके पति उस स्तर के नृत्य नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, डी ऑप्शन एकदम सही है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 59। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए, तो डी ऑप्शन एकदम सही है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ही वर्तनी शुद्ध है, यानी कि एक स्पेलिंग इसमें शुद्ध है, शेष क्या है आपकी अशुद्ध है। राजमहल, कोमलंगी, निरोग या अछोड़ी, तो इसका कौन सा जाएगा? निरोग आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने लगभग आपके समक्ष 60 क्वेश्चन करा दिए गए हैं और 60 क्वेश्चन में लगभग 6 टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक आपके में 10-10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया गया है, और इससे पूर्व की जो वीडियो मैंने आपके उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी या सिंपल कहूँ आरओ की जो वीडियो लेकर आया था, हिंदी की लेकर आया हूँ, उसका भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और शेष में आपकी जैसे ही आपका हिंदी का पोर्शन क्लियर होता है उसके बाद 140 क्वेश्चन जीएस का पोर्शन भी आपके समक्ष जल्द ही लेने वाला हूँ, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। और उसके बाद में बता दूँ, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी कर दें, अपने जो भी आपके सहपाठी मित्र हैं उनको शेयर करें, ताकि उनको भी ये हिंदी का पेपर जल्द से जल्द पता लगे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।